कटे ना कटे रे रतिया सैया इंतजार में हाय हाय मैं तो मर गई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़िल्म स्टार शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो मैं फ़िल्म स्टार रानी के मुतल्लिक़ बनाना चाहता हूँ, जो कि माजी की खूबसूरत तरीन हीरोइनों में जिनका शुमार होता है और बड़े बड़े ज़बरदस्त जो हीरोज़ हैं उनके साथ उन्होंने काम किया। रानी ओ रानी सपनों की रानी, लिख दे मेरे नाम अपनी जवानी, हाँ लिख दे मेरे नाम अपनी जवानी। बहुत बड़े डायरेक्टरों के साथ उन्होंने काम किया और शादियां भी की। तो उनकी जो बैकग्राउंड है वो बड़ा, आप समझ लें कि एक डार्क व्यू है और एक अंधेरों में से वो समझ लें निकल के, जैसे कि हम सुनते हैं कि वो फ़िल्म इंडस्ट्री में आई और छा गई और रोशनियों के शहर की मलका बन गई। और वो छोटे से एक घराने से उनका ताल्लुक़ था। उनकी जो पैदाइश है वो हमारे लाहौर शहर का एक इलाका है मजंग, वहाँ की वो रहने वाली थी। और उनके वालिदैन ने जब वो पैदा हुई तो उनका नाम नासरा रखा, जो एक घरेलू नाम था। उसके बाद जो उनके जो वालिद साहब थे वो इंतहाई सफ़ेद पोश किस्म के इंसान थे, गरीब लोग थे, मतवस्त तबका था उनका जिसमें वो उनकी गुज़र बसर होता था। और वो जो थे वो एक ड्राइवर थे, गाड़ी चलाते थे। तो आगा हशर कश्मीरी साहब जो हमारे जो इंडस्ट्री है उसके बड़े काबिल वो राइटर भी हुए हैं और बहुत काबिल इंसान थे। तो उनके वो ड्राइवर थे जो रानी बेगम के वालिद साहब हैं। कुछ तू ही बता मेरा अफसाना, कुछ तू ही बता मेरा अफसाना, बेताब है क्यों दिल दीवाना। तो जो आगा हशर कश्मीरी साहब की आगे से बेगम थी तो उन मुख्तार बेगम उनका नाम था, जो कि फ़रीदा खानम जो बड़ी टॉप की जो गज़ल गाने वाली हुई हैं हमारी फ़रीदा खानम, उनकी वो बहन थी जो मुख्तार बेगम थी। तो उनको जो रानी बेगम जो थी वो बड़ी प्यारी लगती थी। तो ज़ाहिर है वो जवानी में भी प्यारी थी, बचपन में भी प्यारी होंगी। तो उन्होंने समझ लें एक किस्म का उनको गोद ले लिया और उनकी परवरिश में जो मुख्तार बेगम का बहुत बड़ा हाथ था। तो उनको अपने बच्चों की तरह, अपनी औलाद की तरह उनको पालती थी, उनकी ख्वाहिशें भी पूरी करती थी। और उनके ये दिल में था कि मैं इस लड़की को भी जो है ना सिंगर बनाऊं। लेकिन जो रानी बेगम जो थी वो, क्योंकि वो मीडिया टाइप लोगों में वो रह रही थी, तो सारे लोग तो वो फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखते थे। तो उनका भी दिल था बचपन से ही कि मैं भी बड़ी होके जो है ना वो अदाकारा बन जाऊँ। तो ये लोग सिंगर हैं तो मैं अदाकारा बन जाऊँ, क्योंकि उस ज़माने में जो बहुत क्रेज़ था फ़िल्म इंडस्ट्री का। तो लिहाजा उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी और डांस सीखने के तरफ ज़्यादा उन्होंने तवज्जो दी। तो मेरी भी उनके साथ मुलाकात होती रहती थी। मैं तो उस वक्त छोटा था, लेकिन वो हमारे बिल्कुल नेक्स्ट नेबर थे। तो मेरी जो जितना बचपन है उनको देखते हुए, रानी बेगम को देखते हुए, कैसे वो जा रही हैं, कैसे वो आ रही हैं, और उनके घर पे चला जाता था, उनकी बेटी के साथ मैं खेलता था। तकरीबन हम उम्र हैं। तो मुझे अक्सर रानी बेगम जो है वो अपने कमरे में ले जाती थी। और हसन तारक साहब, अल्लाह उनको बख्शे, वो बहुत एक अजीम डायरेक्टर थे, बहुत बड़े डायरेक्टर थे जो उनके खावन थे। तो वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे और मुझसे खेलते रहते थे अपने कमरे में बुला के। ज़ाहिर है कि वो अकमल ख़ान साहब की वजह से मुझे ज़्यादा लाइक करते थे कि ये उनका बेटा है। तो लिहाजा मैंने सोचा इन पे ज़रूर मैंने व्लॉग बनाना है। तो वो बड़ी प्यारी औरत थी, बड़ा प्यारा उनका घर का निज़ाम था, बहुत तरीके सलीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। उन्होंने जो अपने फ़िल्मी कैरियर का आगाज़ है वो 16 साल की उम्र से ही कर दिया था। तो सबसे पहले जो उनको फिल्माया गया वो अनवर कमाल पाशा साहब जो मरहूम थे और बड़े काबिल थे, उन्होंने सबसे पहले उनको चांस दिया, जो कि 1962 में एक फ़िल्म बनी महबूब के नाम से। उसमें उन्होंने एक छोटा सा उनको किरदार दिया। तो उसके बाद समझ लें कि वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में दाखिल हो गई और फिर स्ट्रगल का दौर शुरू हो गया। तो उसके बाद ज़ाहिर है खूबसूरती के साथ साथ टैलेंट भी तो चाहिए। तो उनको जब तक इंसान को तजर्बा ना हो तो फिर लोग उनको नहीं लेते। जब तक वो
ये फेथ करें, वो यकीन करें उनको हो कि ये बंदा या ये जो बंदी है ये इस काबिल हो गई है कि मैं इसको फ़िल्म में लूँगा और ये अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेगी। तो लिहाजा उस स्ट्रगल के दौर में फिर एक फ़िल्म आई जिसका नाम था मौज मेला। तो वो बनी, वो तकरीबन 1963 में वो फ़िल्म बनी। तो उसमें मदर शाह साहब का एक डायलॉग जो था वो बड़ा मशहूर हुआ, फ़िल्म भी अच्छी गई। तो वो डायलॉग कुछ यूँ था कि ओए तेरी लाश नूं भी मच्छियां ही खाणगियां। ओए मां मेरी मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ तू नीयत बदली ना तो तेरी लाश में मच्छी खाएंगे। और फिर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी स्ट्रगल जो थी वो जारी रखी और छोटे मोटे किरदार, जैसा भी उनको किरदार मिलता था, छोटा या किसी अच्छा लेंथी भी मिल जाता था बीच में, वो करती रहती थी। और अपने उनके जो बोलने और रहने का तरीका था स्टूडियोज़ में वो भी बड़ा अच्छा था, बड़ी कोऑपरेटिव थी वो। तो ऐसे ही फिर उनकी दिल की आस अल्लाह ने पूरी की, उनकी जो उम्मीद थी वो बाहर आई। तो 1966 में एक फ़िल्म बनी जिसका नाम था देवर भाभी। तो वो बड़ी मशहूर फ़िल्म हो गई। वो वहीद मुराद साहब के साथ एक गाना भी उनका बड़ा मशहूर हुआ। वो जो नासरा थी, एक ड्राइवर की बेटी, वो एक टाइम ये भी आ गया कि वो फ़िल्म स्टार रानी बन गई और फिल्म इंडस्ट्री की रानी बन गई। फिर जब 1967 का साल आया तो उसमें 9 फिल्में जो थी वो रानी बेगम की रिलीज़ हुई, जिनमें ज़्यादातर बड़ी सुपरहिट हुई। खुदा जब सुनता है तो फिर आपको पता है कि कोई भी हडल नहीं आती, तो इंसान कामयाबियों की तरफ ही बढ़ता है। तो उन 9 फिल्मों में से जो चंद फिल्में मैं आपसे काबिल ज़िक्र हैं वो मैं आपसे ज़िक्र करना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहले आई उर्दू, जिसका नाम था दिल मेरा धड़कन तेरी। तो वो भी बड़ी कामयाब फ़िल्म हुई। उसके बाद जो मेरे ज़हन में फ़िल्म आ रही है उसका नाम है बहन भाई। बहन भाई बड़ी सुपरहिट फ़िल्म थी, उसके बड़े चर्चे हुए उस ज़माने में। रानी बेगम को बड़ी ताकत मिली अपनी इंडस्ट्री में, जो अरूज पाने की तरफ वो तेज़ी से कदम उठाने लगी। उसके बाद सज्जन प्यारा, और सज्जन प्यारे के बाद जो फ़िल्म बनी वो चन मेरे मखना थी। और उस दौर में जो जितनी भी भट्टी बरादरान की फ़िल्में बनी वो सारी तकरीबन रानी बेगम को ज़्यादा उन्होंने कास्ट किया। उसकी वजह क्या थी, जो कि एक वाक़या है जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ, बड़ा मशहूर वाक़या है। तो जो उनके जो प्रोड्यूसर थे और बहुत बड़ा नाम था नायत हुसैन भट्टी साहब का, जो सिंगर भी थे और जाकर भी थे और आर्टिस्ट भी थे और हीरो भी रहे। तो बड़ा अच्छा उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जितना भी सिलसिला था वो गुजारा। तो उनको जो रानी बेगम के साथ लगाव हो गया, लेकिन वो उनको कोई या इजहार नहीं कर सके। अगर इजहार किया है तो रानी बेगम ने इनकार कर दिया। बड़ी फ़िल्मों में उन्होंने उनको कास्ट किया, जिसमें एक फ़िल्म मैंने आपसे ज़िक्र की थी चन मेरे मखना। उसका गाना भी बड़ा मशहूर हुआ कि चन मेरे मखना हंस के एक पल इधर तकना। चन मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकना नजरा। नायत हुसैन भट्टी साहब का जो वो था कि मेरे साथ हो ये लड़की, मैं इसके साथ जो भी शादी हो जाए या जैसे भी वो लगाव रखते थे। तो रानी बेगम के इनकार की वजह से उन्होंने अपने ही सेट से अपने ही बंदों से रानी बेगम को उठवा लिया और अगवा कर दिया। तो बहरहाल वो 2-3 दिन वो मिली ना और बड़ी लोगों में तशवीश पाई गई कि भाई ये किधर चली गई, रानी बेगम इतनी बड़ी हीरोइन है, और ऑन सेट उसको उठा के ले गए और उनका पता नहीं लग रहा। तो बहरहाल फिर जितने भी प्रोड्यूसर थे और डायरेक्टर थे बड़े बड़े जो जिनके नाम थे और असर और रसूख वाले, उन्होंने मिलजुल कर ये सारा मुहिमा हल किया और रानी बेगम को बाजियाब करवाया। निकली हूँ चोरी चोरी घर से, ये दिल करे यूं यूं। और इन फिल्मों में जो एक अमराव जान अदा है वो फ़िल्म बड़ी मशहूर हुई। उसका एक गाना था कि जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी। व्यूअर्स, जब ये गाना चला और ये फ़िल्म चली और इस किस्म की और फिल्में चली तो वो समझ लें कि जो फ़िल्म इंडस्ट्री के अरूज का उनका दौर था जब ये फ़िल्में बन रही थी। तो उस ज़माने में इनका जो लगाव था वो कमाल साहब जो थे, जो के साथ ये बड़ा लगाव रखती थी रानी बेगम, लेकिन उनके साथ उनकी शादी ना हो सकी। तो तो जो फ़िल्म डायरेक्टर थे हसन तारक साहब, उनके साथ
उनकी शादी जो थी वो करार पाई। और उस शादी के बाद उनकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम था राबिया। तो जो राबिया थी वो भी बचपन में मेरे साथ खेलती रही है, बड़ी अच्छी थी वो, बड़ी प्यारी। तो बहरहाल वो फिर टाइम गुज़रता गया तो लेकिन वो इतनी कामयाब ना हो सकी उनकी शादी, और कुछ वजह से उनकी तलाक हो गई। तो जो दूसरी शादी थी उनकी वो मियाँ जावेद कमर साहब हैं, तो उनके साथ उनकी शादी हुई। तो लेकिन कुछ अरसे के बाद ये पता चला कि रानी बेगम को कैंसर है, तो उनकी भी वो तलाक हो गई जावेद कमर साहब के साथ। उसके बाद वो इंग्लैंड चली गई, इंग्लैंड अपना इलाज वगैरह करवाती रही, और शायद वहीं पे उनकी एक क्रिकेटर थे जो सरफराज नवाज़ साहब, बड़े मशहूर क्रिकेटर थे, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, और फिर तीसरी शादी उन्होंने उनके साथ कर ली। लेकिन उनके साथ भी इतनी जो वो शादी चल ना सकी, और वो कुछ अर्सा वो साथ रहे। हम देखते थे सरफराज नवाज़ साहब आते थे वहाँ पे, जो भी आपको पता है माहौल होता है उनका, तो हमारा आंखों देखा हाल है ये सब। तो उसके बाद वो उनको भी उन्होंने छोड़ दिया और वो अलहदगी उन्होंने इख्तियार कर ली। तो वो फिर एक दफ़ा जो थी वो अकेली रह गई। आज भी सूरज डूब गया है, आज भी तुम नहीं आए। और 1993 में फिर उनकी जो वफ़ात हो गई। और जो रानी बेगम की कब्र है वो भी मेरे वालिद साहब के पास ही है, उसी कब्रिस्तान में, न्यू मुस्लिम टाउन कब्रिस्तान में वो दफन है। तो हम जाते हैं तो उनके कब्र पर दुआ भी करते हैं। तो व्यूअर्स ऐसे ही है, जैसे उनका जो लिंकिंग ख़ानदान था, छोटा सा ख़ानदान, वो फिर उनके मरने के बाद वो भी ख़त्म हो गया, और दुनिया में सिर्फ जो थी वो राबिया जो बहन है हमारी, वही इस दुनिया में रह गई हैं। तो हमारी दुआ है कि खुदा की ज़ात पाक उनको सब्र दे और हिम्मत दे, ताकि वो ज़िंदगी का जितना भी वो सफ़र है वो आसानी से तय कर सकें। और व्यूअर्स, आप मेरा चैनल देखते हैं, आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं और लाइक करते हैं और कमेंट्स वगैरह करते हैं, मैं इसका आपसे तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। ऐसे ही मुझे देखते रहें, लाइक करते रहें, और मेरा चैनल जो है वो ग्रो करता रहेगा। और मेरे दिल से दुआ है कि खुदा की ज़ात पाक आप सब लोगों की मुश्किलें आसान करे और आपको तरक्की दे और कामयाबी दे। तो नेक्स्ट व्लॉग में, प्यारे से व्लॉग में जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।